Namaskar. Welcome back to A to Z Parenting YouTube video on health. Normally, when you talk about health, हम सबके दिमाग में दो ही चीज़ आती है, physical health and mental health. But there is something which is called as spiritual health also. So till the age of 10, I used to be very fussy about my food. ये खाना है, ये नहीं खाना है, जैसे बच्चे होते हैं. At the age of 16, 17, I was introduced by my father to the Yoga Institute, Santa Cruz East, and I did my teacher's training course from there. After that, my perspective about health completely changed. And that is when I understood from there, जब हम health की बात करते हैं, तो we have to talk about three health together, spiritual, mental and physical. और जब तक इन तीनों के बीच में हार्मनी नहीं होगी, तब तक उसको हम कंप्लीट हेल्थ बोल ही नहीं सकते हैं. दैट इज वेयर आई लर्न कि तीनों हेल्थ इंटरकनेक्टेड है. यानी अगर स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू बेटर मेंटल हेल्थ, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड टू गुड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. So we shall further discuss now कि what do you understand by spiritual health individually, mental health individually और फिजिकल हेल्थ, और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए. स्पिरिचुअल हेल्थ हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है. यानी कि व्हेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ फैमिली में कैसे आ सकती है, ऐसा कुछ घर में एक सुबह पूजे का समय होना चाहिए. तो चाहे आरती के फॉर्म में हो, चाहे प्रेयर के फॉर्म में हो, चाहे वो तुलसी पूजन के फॉर्म में हो, सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के फॉर्म में हो, सत्संग के फॉर्म में हो, ओम चैंटिंग के फॉर्म में हो, मेडिटेशन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, दिस विल ऑल लीड टू अ वेरी स्पिरिचुअली हेल्दी फैमिली. और याद रखना, इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रेयर करते हो, आप मांगिए मत ईश्वर से. देन यू आर बेगिंग फॉर समथिंग. आप क्या करिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए. थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू वेरी मच, मुझे ये दिया है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस. सो हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. अगर प्रेयर से और डिस्कशन से और सत्संग से अगर एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग वाली नहीं आती है और आप सिर्फ मांगते हो, तो देन इट विल नॉट लीड टू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. दूसरी बात, जैसे कि हम बोलते हैं सत्संग या ग्रंथों पर डिस्कशन होता है, ये किसी न किसी फॉर्म में घर में होना चाहिए. आजकल हमने त्योहार मनाने बंद कर दिए हैं या त्योहार मनाने का तरीका चेंज कर दिया है. आप ये याद रखिएगा, त्योहार के पीछे जो भी चीज़ हुई थी, जो रीति रिवाज हुई थी, उसके पीछे कोई रीज़न था. वो आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल हेल्थ देना चाह रहा था. हम अब त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन वो रीति रिवाज खत्म हो गई है. प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वी शुड कंटिन्यू विद द रीति रिवाज. और अगर ये समर्पण की भावना नहीं आई हमारे में, तो हम जो स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं वे नहीं आ पाएगी. तो इसके लिए मैं आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी अपने पर्सनल लाइफ से. मेंटल हेल्थ हमें ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में. एंड आज के ज़माने में जहाँ कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सब जगह कंपैरिजन हो गया है, तो ऑल द मोर पीपल, एंड लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. सो मेंटल पीस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली अगर हम इस मोबाइल को देखें, तो इस मोबाइल ने हमारे ईगो को इतना बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है कि हमारे में पेशेंस ख़त्म हो गया है. हम किसी से एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं. तो इसके लिए जब तक हम किसी न किसी फॉर्म में मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट कैन यू डू फॉर दिस? अ वेरी स्मॉल थिंग कैन बी डन, विच इज़ आप कर्म योगा फॉलो कर लीजिए. जो भी करिए अपने फर्ज के हिसाब से, पूरी ईमानदारी से करिए, पूरे टोटल अपनी लाइफ का जो भी एनर्जी है उसमें डाल दीजिए. पर हमेशा याद रखिएगा, रिजल्ट आपके हाथ में ना कभी था, ना है, ना रहेगा. अगर एक छोटी सी चीज़ अगर अपनी लाइफ में हम डाल देते हैं और उसको अगर हम फैमिली का अपना मंत्र बना लेते हैं, तो आप ये देखिएगा, बच्चे आप जो बोलते हैं वो नहीं सीखते हैं, आप जो करते हैं वो बाय डिफॉल्ट बच्चे सीखते हैं. इसमें शायद कुछ पेरेंट्स मुझसे बोल सकते हैं कि मैम आप ऐसा बोलते हो, पर बच्चे कहाँ सीखते हैं, उनको सिखाना पड़ता है. लेट मी टेल यू, आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों पे. अगर आप घर का एक कल्चर बनाते हो, आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चों पे, वो अगर आज, कल, परसों, कभी भी इन्वेस्टमेंट कैन गिव यू रिजल्ट्स. बट लेट मी टेल यू, इट विल नेवर गो वेस्ट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो हमारे ईगो को बहुत बड़ा बनाती है, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे ईगो को थोड़ा छोटा कर ले, ताकि वी आर ऑल वेरी हैप्पी. क्योंकि जब इंसान फ्लेक्सिबल होता है, नो ईगो हैसल्स आर देयर, हमारी 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. अभी हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं. फिजिकल हेल्थ
ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपने देखा होगा बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेज होते हैं। तो कभी कभी हमें फिजिकल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं अपने मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ से कनेक्टेड होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ फिजिकल हेल्थ। नाउ व्हाट कैन यू डू टू ब्रिंग अबाउट दिस फिजिकल हेल्थ? फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश खाना खाइए। हमारे देश में तो इतने डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नट्स खाइए। पैकेज फूड जो होते हैं, चिप्स वगैरह और जो फास्ट फूड होते हैं, इसको अवॉइड करिएगा अपनी लाइफ में। और आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा सिद्धू जी का, उसमें क्लियरली उन्होंने शेयर किया है कि उनकी वाइफ जिनको कैंसर था, वो लास्ट 40 डेज में उन्होंने जो सिंपल खाने का तरीका बदल दिया, उससे उनकी कैंसर टोटल ठीक हो गया उनकी। तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट। एंड आधे घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। इट कैन बी इन वेरी सिंपल वे, लाइक इफ यू आर टेकिंग अ लिफ्ट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लिफ्ट यू कैन टेक स्टेयर्स। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम ही नहीं है, यू कैन जस्ट लॉक योर डोर फॉर 15-20 मिनट्स एंड डांस टू योर सेल्फ। यू कैन गो फॉर अ स्मॉल वॉक, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, यू कैन कंटिन्यू विथ योर हॉबीज। हमेशा याद रखिएगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने ठान ली है कि आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, आई एम गोइंग टू मेक माई हेल्दी अ वेरी स्पिरिचुअली हेल्दी फैमिली, अ वेरी मेंटली हेल्दी फैमिली एंड अ वेरी फिजिकल हेल्दी फैमिली, तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी तीनों के लिए। और जब तक ये तीनों चीज़ें अलाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ और तीनों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तब तक उसको हम कंप्लीट हेल्थ बोल ही नहीं पाएंगे। सो आई होप, ध्यान रखिएगा, बच्चे हमेशा देखते हैं आपको और फॉलो करते हैं। आई होप वी ऑल हैव अ वेरी गुड स्पिरिचुअल, मेंटल एंड हेल्दी फैमिली एंड वी ऑल वर्क टूवर्ड्स इट, क्योंकि बिना किसी की तरफ काम करे हुए ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं होती है। थैंक यू, नमस्कार, मीट यू सून।